एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने टेंस का इंट्रोडक्शन सीखा था। हमने आपको बताया था टेंस क्या होता है, टेंस के टाइप्स कितने होते हैं एंड उनका नेम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, परफेक्ट या परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ऐसा उनका नेम क्यों पड़ा है। एंड आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और आज से हम लोग शुरू करेंगे टेंसेस को लर्न करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लर्न करना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम बात करेंगे सबसे पहले टेंस से 12 टेंसेस हम लर्न करेंगे। पहला टेंस हमारे सामने है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। शुरू करते हैं फर्स्ट टेंस से जिसका नेम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं इस हिंदी सेंटेंस में क्या क्या चीजें आती हैं। पहले हम ये देख लें, इसकी आईडी होती है। यदि आप देखेंगे आईडी मीन्स होता है पहचान। तो हिंदी सेंटेंस में हमें मिलता है ता हूं, ती हूं, ते हैं, ऐसे वर्ड्स मिलते हैं। ता हूं, ती हूं, ते हैं। ता हूं, ती हूं, ते हैं, ऐसे वर्ड्स हमें हिंदी सेंटेंस में मिलते हैं। ठीक है। और इसका जो रूल होता है प्यारे बच्चों, वो रूल इसका होता है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद उसके बाद आएगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ लगती है यस यस, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और फिर आता है ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। ये रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सबसे पहले बच्चों आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद एमवी फर्स्ट, यस यस, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है। अब देखिए बस इतना बस हम जान करके यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लर्न करना शुरू करें तो सही नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमें यह भी देखना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो इसको हम प्रैक्टिस करने के पहले इसको यूज होने के कुछ रूल्स हम पढ़ लेते हैं। तो रूल हम पढ़ लेते हैं। यहां नोट एक लिख लेंगे बच्चों, और नोट में लिखेंगे we use this tense in the following condition. We use this tense in the following conditions. We use this tense in the following conditions. हम इस टेंस का प्रयोग निम्न शर्तों पर करते हैं। हम इस टेंस का प्रयोग निम्न शर्तों पर करते हैं। शर्तों पर करते हैं। हम इस टेंस का प्रयोग निम्न शर्तों पर करते हैं। हम इस टेंस का प्रयोग निम्न शर्तों पर करते हैं। कौन कौन सी शर्तों पर या किसके किसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन है हम इसका प्रयोग करते हैं बच्चों, वो है टू टेल आवर हैबिट्स। टू टेल आवर हैबिट्स, अपनी आदतें बताने के लिए। अपनी आदतें बताने के लिए। आदतें बताने के लिए। बताने के लिए के लिए तो अपनी आदतें या किसी की आदतें बताना हो तो उसके लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। यहां आर की जगह आप टू टेल द हैबिट्स लिख लें, बेटर रहेगा। आदतें बताने के लिए तो सही रहेगा, ताकि आपको ये ना लगे कि केवल अपनी आदतें बताते हैं। आदतें बताने के लिए। आदतें बताने के लिए सबसे पहला पॉइंट है बच्चों टू टेल आवर हैबिट्स। आदतें बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग हम करते हैं। दूसरा पॉइंट है जो आपको याद रखना है, टू टेल द
यूनिवर्सल फैक्ट्स, टू टेल द यूनिवर्सल फैक्ट्स, इसका मतलब होता है सार्वभौमिक सार्वभौमिक सत्य को बताने के लिए, सत्य को बताने के लिए सार्वभौमिक सत्य बताने के लिए इस टेंस का हम यूज करते हैं। सार्वभौमिक सत्य की जब हम बात करते हैं तो इस टेंस का यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट हमें याद रखना है, इस टेंस का हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब एनी पास्ट इंसिडेंट in a channelized manner. To describe any past incident in a channelized manner, भूतकाल की किसी घटना का श्रृंखलाबद्ध वर्णन के लिए भूतकाल की किसी घटना का श्रृंखलाबद्ध वर्णन के लिए। यदि हम भूतकाल की किसी घटना को कहानी की तरह बताते हैं बच्चों, तो हम इस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है, टू रिलेट प्रेजेंट टू फ्यूचर, ऐसा होगा बच्चों, टू रिलेट प्रेजेंट टू फ्यूचर, वर्तमान और भविष्य में निकटता जताने के लिए, वर्तमान और भविष्य में निकटता बताने के लिए वर्तमान और भविष्य में निकटता बताने के लिए। टू रिलेट प्रेजेंट टू फ्यूचर, वर्तमान और भविष्य में निकटता बताने के लिए। जब हमें वर्तमान और भविष्य में निकटता बताना होता है तो हम इस टेंस का यूज करते हैं। पहला देख लीजिए, टू टेल द हैबिट्स, आदतें बताने के लिए। टू द यूनिवर्सल फैक्ट्स, सार्वभौमिक सत्य। टू टेल ऐसा लिख लीजिएगा बच्चों यहाँ पास, टू टेल हो जाएगा, टू टेल द यूनिवर्सल फैक्ट्स, सार्वभौमिक सत्य को बताने के लिए, उसके लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। फिर है टू डिस्क्राइब एनी पास्ट इंसिडेंट इन अ चैनलाइज्ड मैनर, भूतकाल की किसी घटना का श्रृंखलाबद्ध तरीके से वर्णन करने के लिए, टू रिलेट प्रेजेंट टू फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर में निकटता बताने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, एक दो पॉइंट्स अभी हम और लिखवाएंगे, स्क्रीनशॉट आप इसका लेते चलिएगा। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, और इस टेंस का किसके लिए यूज करते हैं वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि इस टेंस का यूज और किस चीज के लिए हम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट है, इस टेंस का हम यूज करते हैं, पॉइंट नंबर 5 है जो टू मेक द न्यूज लेटेस्ट, टू मेक द न्यूज द लेटेस्ट,
टू मेक द न्यूज द लेटेस्ट। खबर को ताजा बनाए रखने के लिए इस टेंस का हम यूज करते हैं, टू मेक द न्यूज लेटेस्ट। खबर को ताजा बनाए रखने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। खबर को ताजा बनाए रखने, खबरों को ताजा बनाए रखने के लिए, ताजा बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, रखने के लिए, रखने के लिए खबरों को ताजा बनाए रखने के लिए इस टेंस का यूज होता है। न्यूज़पेपर यदि आप उठाएंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो उसमें जितनी भी हेडलाइंस होंगी वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलेंगी, ताकि रीडर को ये ना लगे कि वो पुरानी न्यूज रीड कर रहा है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों। जब भी हम बात करेंगे खबर को ताजा बनाए रखने की, तो हमें इस टेंस को यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों नंबर 6, जिसकी हम बात करेंगे, फॉर द लाइव कमेंट्री। फॉर द लाइव कमेंट्री, फॉर द लाइव कमेंट्री, लाइव कमेंट्री की हम बात करेंगे। जो मैचेस चलते हैं, लाइक क्रिकेट मैच चलता है, तो उसमें आप देखोगे जो लाइव कमेंट्री होती है उसमें भी इस टेंस का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आपने सुना होगा, MS धोनी डिपार्ट्स, नाउ विराट कोहली वॉक्स इन, ही हिट्स द बॉल रेसेस अवे टू द बाउंड्री। ये जितने भी सेंटेंसेस हमने अभी बोले, तो आप देख रहे होंगे सब में यस यस लग रहा है, मींस ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैं। तो लाइव कमेंट्री के लिए, फॉर लाइव कमेंट्री, लाइव कमेंट्री का मतलब आप समझ गए होंगे, जो क्रिकेट में लाइव कमेंट्री होती है, जो टिप्पणी चल रही होती है, उसके लिए इस टेंस का यूज करते हैं। ये 6 पॉइंट्स आपको याद रखना है बच्चों। पहला आपको याद रखना है टू टेल आवर हैबिट्स। अब देखिए हैबिट्स हम कैसे बताते हैं, हैबिट क्या कहलाती हैं, क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है। कोई भी काम हम लगातार करते हैं, धीरे धीरे वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, रेडी होता हूँ, स्कूल जाता हूँ, घर वापस आता हूँ, DSEL आता हूँ, इंग्लिश प्रैक्टिस करता हूँ, घर वापस जाता हूँ, शाम को पूजा करता हूँ, पढ़ता हूँ, डिनर करता हूँ, सो जाता हूँ। तो ये काम हम कई दिनों से कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारे लाइफ का हिस्सा बन गए, इन्हीं को हम अपनी हैबिट्स बोलते हैं। दूसरा पॉइंट हमने लिखवाया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कि हम इस टेंस का यूज करते हैं सार्वभौमिक सत्य के लिए। आप जितनी भी प्रोवर्ब्स देखेंगे उस वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, क्योंकि वो सार्वभौमिक सत्य की बात करती है। जैसे डेथ फॉरगिव्स नन, मौत किसी को क्षमा नहीं करती, ट्रूथ ऑलवेज विंस, सच की हमेशा विजय होती है, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, वन हु इज बॉर्न विल डाई, राइट। तो आप देखेंगे वन हु इज बॉर्न इज डाइड, डाइज। तो ये जितने भी सेंटेंसेस आप देखेंगे जो यूनिवर्सल फैक्ट की बात करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। उसके बाद किसी पास्ट की स्टोरी को, इंसिडेंट को यदि हम कहानी की तरह किसी से बताते हैं, तो वहां भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं, पास्ट के लिए भी। इसलिए बच्चों सारे टेंसेस में ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टेंस हो जाता है। जैसे आप बताते हो कोई कहानी कि वो वंस अपॉन अ टाइम सम ऑफ माई फ्रेंड्स कम टू मी, मेरे कुछ दोस्त मेरे पास आते हैं और बोलते हैं चलो कहीं घूमने चले, हम प्लान बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग शिमला जाते हैं, शिमला में हम लोग खूब मजा करते हैं, 1-2 महीने हम वहाँ स्पेंड करते हैं और जगह जगह घूमते हैं, बहुत ब्यूटीफुल जगह है शिमला। तो ये देखिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप इस सेंटेंसेस को बोलते हैं, जबकि आप बताते हैं कि एक समय की बात है, मतलब पास्ट में चीज हो चुकी है, फिर भी आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं। उसके बाद हमने बताया फ्यूचर को प्रेजेंट से रिलेट करने के लिए, यदि किसी काम को करना आपका पक्का है, आप उस काम को करोगे ही करोगे, तो वहां भी आप फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह प्रेजेंट सिंपल का यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हो नेक्स्ट ईयर आई गो टू इंदौर फॉर फर्दर स्टडीज, आई डू माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर, आई स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो मीन्स ये सारे काम को करना आपने अपना मूड बना लिया है, मेड अप योर माइंड, तो ये सारे काम आप करेंगे। तो इसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। न्यूज को ताजा बनाए रखने के लिए मैंने बताया, आप यदि न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा करके देखेंगे तो जितनी भी हेडिंग्स होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स इन MP, राइट। तो बहुत सारे आप उसमें देखोगे जो हेडिंग्स हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं। साथ ही साथ लाइव कमेंट्री के लिए जैसे मैंने बताया इस टेंस का यूज करते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो हमने लिखवाया। इसका भी आप 2 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों स्क्रीनशॉट्स आप लेते चलिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि हम आज इस टेंस को खत्म कर दें।
तो ये तो बात हो गई बच्चों किन कंडीशंस पे, किन शर्तों पे हम इसका यूज करते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब आइए देखते हैं कि हम कहाँ यस यस का यूज करते हैं। अभी हमारे साथ ये भी प्रॉब्लम है एक, यस यस कहाँ हम यूज करेंगे, यस यस की कहाँ हम बात करेंगे वो हम देख लेते हैं यहीं। चलिए, तो यस यस की हम जब बात करेंगे, यदि बच्चों थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए नाउन प्रोनाउन के लिए यस यस यूज होता है, ही के साथ यूज होगा, शी के साथ यूज होगा, नेम के साथ यूज होगा, कोई नेम दिया हो, ईच के साथ यूज होगा, और एवरीवन के साथ यूज होगा, एवरीवन, वन के साथ यूज होगा, राइट, नो वन, इनके साथ भी यूज होगा, राइट। इन सब के साथ हम यूज करते हैं यस यस का। आपको ध्यान रखना है यस या यस का यूज करते हैं। और इसी के साथ बच्चों हम डज का यूज भी करते हैं, क्योंकि आगे जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो वहां हमें ये भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो आपको ध्यान रखना है यस यस तो लगाएंगे ही, जब नेगेटिव बनाएंगे तो डज भी वहां लगेगा। और किसके साथ यस यस नहीं लगता है, कौन कौन से प्रोनाउंस हैं, राइट, जिनके साथ यस यस नहीं लगता है, तो देख लीजिएगा। आई के साथ नहीं लगता है, वी के साथ नहीं लगता है, यू के साथ नहीं लगता है, और दे के साथ नहीं लगता है। कुछ जरूरी जरूरी हम आपको प्रोनाउंस बता रहे हैं, नाउंस बता रहे हैं। पीपल के साथ नहीं लगता है क्योंकि प्लूरल नंबर ये होती है। चिल्ड्रन के साथ नहीं लगता है, चिल्ड्रन आप देखोगे तो इनके साथ नहीं लगेगा। ये जो वर्ड्स हैं बच्चों, इनके साथ हम यस यस का यूज नहीं करते हैं। आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, पीपल हो गया, चिल्ड्रन हो गया, इनके साथ यस यस नहीं लगता है। जिनके साथ यस यस नहीं लगता है, ये नहीं लगता, उनके साथ हम यूज करते हैं बच्चों डू का यूज करते हैं। अब आपका एक प्रश्न यहाँ हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, सर आई तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और आपने कहा सिंगुलर नंबर के साथ यस यस का यूज करते हैं। बट बच्चों यहाँ छोटी सी बात आपको ये ध्यान रखना है, आई आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इवन यू भी सिंगुलर में आ जाता है, लेकिन ये जो आई है, यू है, ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और यस यस केवल लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के साथ, राइट, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन के साथ लगेगा तो आई और यू तो थर्ड पर्सन है नहीं, इसलिए इनके साथ यस यस नहीं लगता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और उन्हें प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस लेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं, ये आईडी तो है ही, साथ ही साथ जो नोट्स हमने लिखा है उन्हें भी हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं इंग्लिश बोलता हूं, ऐसा सेंटेंस हमारे सामने है। ये हो जाएगा बच्चों आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। ध्यान आपको रखना है क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है और आई के साथ यस यस नहीं लगता है, ये नहीं लगता है, तो सबसे पहले आई आएगा, फिर आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब बोलना के लिए हम यूज करते हैं स्पीक, और यहाँ आप देखेंगे तो आ रहा है ताहूं, राइट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आई स्पीक, और क्या बोलता हूँ, इंग्लिश, तो ऑब्जेक्ट आएगा, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। इसके बाद देखिए, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा सेंटेंस हमारे सामने है, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो आ जाएगा वी। खेलना बच्चों आएगी मेन वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगी, तो खेलना को बोलते हैं प्ले, और उसके बाद आ जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट के लिए हम यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट है ये, क्रिकेट आ जाएगा। हम क्रिकेट खेलते हैं, तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे वी, फिर वर्ब आएगी खेलना, खेलना के लिए बोलेंगे प्ले, और ऑब्जेक्ट आ जाए क्या खेलते हैं, क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते हैं तो हो जाएगा वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। उसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, आप बहाने बनाते हैं, आप बहाने बनाते हैं, ऐसा सेंटेंस हमारे सामने है, आप बहाने बनाते हैं। यहां भी ते हैं आ रहा है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, आपके लिए यूज करेंगे यू,
बहाने बनाना तो यूज करेंगे मेक, और बहानों को बोलते हैं एक्सक्यूजेस, तो हो जाएगा एक्सक्यूजेस। आप बहाने बनाते हैं तो हो जाएगा बच्चों यू मेक एक्सक्यूजेस, यू मेक एक्सक्यूजेस। उसके बाद देख लेंगे वे यहां हर दिन, वे यहां हर दिन आते हैं, वे यहाँ हर दिन आते हैं, ऐसा सेंटेंस हमारे सामने है। वे के लिए प्यारे बच्चों हम यूज करेंगे दे। आना के लिए ते है, देखिए आ रहा है तो आना के लिए हम वर्ब यूज करेंगे कम, दे कम। यहाँ के लिए हम यूज करेंगे हियर, हर दिन तो उसके लिए यूज करेंगे एवरी डे, एवरी डे। वे यहाँ हर दिन आते हैं, दे कम हियर एवरी डे, दे कम हियर एवरी डे। उसके बाद बच्चों देखिएगा अगला सेंटेंस हम लोग लेते हैं। अगला सेंटेंस अब हम लेंगे तो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस की बात करेंगे और नाउंस की बात करेंगे, जहां यस यस भी लगेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ यस यस लगता है तो उसको हम बात करेंगे। बट उसके पहले अभी हम इनकी बात कर लें और फिर हम कंडीशन आपको लिखवा देंगे तो आपको क्लियर रहेगा। पहले लोग, तो लोग की बात कर लेते हैं। लोग, लोग, लोग मेहनत करते हैं, लोग मेहनत करते हैं, ऐसा सेंटेंस हमारे सामने है, लोग मेहनत करते हैं। इसे हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे बच्चों? लोगों के लिए यूज करेंगे पीपल, पीपल। मेहनत करना के लिए हार्ड वर्क या वर्क हार्ड का हम यूज करेंगे पीपल वर्क हार्ड। लोग मेहनत करते हैं, पीपल वर्क हार्ड, पीपल वर्क हार्ड, लोग मेहनत करते हैं। उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस जो है हमारे सामने, अगला सेंटेंस है बच्चों चिल्ड्रन, बच्चे। देख लेते हैं बच्चे, बच्चे पढ़ाई करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, ऐसा सेंटेंस हमारे सामने है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यहाँ भी देखें आ रहा है ते हैं, तो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो इसके लिए हम यूज करेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। और पढ़ाई करना के लिए बच्चों स्टडी का हम यूज करेंगे चिल्ड्रन स्टडी। बच्चे पढ़ाई करते हैं तो इंग्लिश में हो जाएगा चिल्ड्रन स्टडी, चिल्ड्रन स्टडी, बच्चे पढ़ाई करते हैं, चिल्ड्रन स्टडी। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ रीड का यूज और स्टडी का यूज कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम कोई एक बुक पढ़ते हैं, केवल एक किताब, तो वहां हम यूज करते हैं बच्चों रीड का। लेकिन जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो वहां सारी बुक्स लेकर के हम बैठते हैं, और जब हम सारी बुक्स लेकर के बैठते हैं तो वहां बच्चों हम स्टडी का यूज करते हैं। तो आइए एक बार फिर से इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला सेंटेंस हमारे सामने है, मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। उसके बाद तीसरा सेंटेंस हमारे सामने है, आप बहाने बनाते हैं, यू मेक एक्सक्यूजेस, यू मेक एक्सक्यूजेस। उसके बाद है, वे यहां हर दिन आते हैं, दे कम हियर एवरी डे, दे कम हियर एवरी डे। उसके बाद है, लोग मेहनत करते हैं, पीपल वर्क हार्ड। इसमें भी यस यस नहीं लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं पीपल में यस यस नहीं लगता। उसके बाद आएगा, बच्चे पढ़ाई करते हैं, चिल्ड्रन स्टडी, चिल्ड्रन स्टडी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे ऐसे प्रोनाउंस की जिनके साथ यस यस लगता है। तो चलिए यस यस वाले प्रोनाउंस की हम बात कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आई होप कि आपने ले लिया होगा। अब आइए हम बात करते हैं ऐसे प्रोनाउंस की जिनके साथ यस यस लगता है। तो यहां तो यस यस ऐसे ही लग जाएगा, कहीं भी लग जाएगा जब ये प्रोनाउंस आएंगे? नहीं, इनके कुछ नियम होते हैं। तो पहला नियम ये होता है बच्चों, जो हमें याद लगाना है यस यस के लिए, we use yes yes, we use yes yes when the subject
when the subject is singular number, when the subject is singular number, when the subject is singular number and the sentence is affirmative, and the sentence is affirmative. ये दो बातें आपको ध्यान रखना है बच्चों. affirmative, when the sentence is affirmative. पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है, we use yes when the subject is singular number and the sentence is affirmative. तो यहाँ हिंदी भी लिखते चलेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए. हम yes का प्रयोग तब करते हैं, हम yes का प्रयोग तब करते हैं जब कर्ता एक वचन हो, तो कर्ता एक वचन हो और कर्ता एक वचन हो और सेंटेंस सकारात्मक हो, एंड वाक्य सकारात्मक हो, कर्ता सकारात्मक हो. तो ये हमारे सामने है बच्चों, ध्यान से देखेंगे. हम यस का प्रयोग तब करते हैं जब कर्ता एक वचन हो और वाक्य सकारात्मक हो. तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है. दूसरी बात अब हमारे सामने ये आएगी बच्चों कि यहाँ एस बस नहीं है, ईएस भी है. तो एस कहाँ यूज करेंगे? ईएस. तो ये भी आप यहां देख लीजिए. when the verb ends in o x c h s h s या डबल s o x c h s h s या डबल s, we use es. ओके बच्चों, we use es. Apart from this, we use as. तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां लिख देते हैं हिंदी. जब क्रिया o x c h s h s डबल s में खत्म होती है तब हम ES का प्रयोग करते हैं. इसके अलावा हम एस का प्रयोग करते हैं. ये देखें बच्चों, यहां हमने लिख दिया है. क्या लिखा है?
When the verb ends in o, x, ch, sh, s, double s, we use es. तो वहां हम es का यूज करते हैं वर्ब के साथ. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस वी यूज एस, हम एस का यूज करते हैं. जब क्रिया ओ, एक्स, सी, एच, एस डबल एस में खत्म होती है तब हम ई एस का यूज करते हैं. क्रिया में हम ई एस का प्रयोग करेंगे, करते हैं. इसके अलावा हम एस का प्रयोग करेंगे. लेकिन कब कब करेंगे ये हम तब करेंगे जब हम एस ई एस का प्रयोग तब करेंगे जब कर्ता एक वचन हो और जो वाक्य है वो सकारात्मक हो. ये भी आपको ध्यान में रखना है बच्चों. ऐसे ही नहीं हम कर देंगे एस ई एस का यूज. वाक्य सकारात्मक होना चाहिए, वाक्य सकारात्मक होना चाहिए मतलब अफर्मेटिव होना चाहिए. और जो कर्ता है वो एक वचन होना चाहिए, कर्ता को एक वचन. ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए क्योंकि अब हम सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने वाले हैं. अब हम सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे जो वो होंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के, प्रोनाउंस एंड नाउन्स के. इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि आप हर एक छोटी छोटी बातें इसमें समझते चलें. तो चलिए बच्चों, ये हो गया. हम इसे इरेज करते हैं और सेंटेंसेस लेंगे थर्ड पर्सन वाले जिनके साथ यस यस का यूज हम करेंगे. ठीक है, तो आइए देखते हैं यस यस का यूज कैसे हमें करना है. अब देखते चलिएगा कहां कहां ओ एक्स यस. जैसे मैंने कहा वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, ऐसा वाक्य हमारे सामने है. वह स्कूल जाता है. तो आप देखिए वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है और ता है भी आ रहा है. वह स्कूल जाता है, यह एक सकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है. तो सबसे पहले वह के लिए यूज करेंगे ही, क्योंकि यहाँ ता है आ रहा है, ती है नहीं, तो ही आ जाएगा. जाना के लिए हम यूज करते हैं गो. अब यहाँ आप देखिए वर्ब एंड हो रही है ओ में, तो इसीलिए हम इस वर्ब में लगा देंगे ई एस, तो हो जाएगा गोज. ही गोज, कहाँ जाता है? स्कूल. टू लग जाएगा और आ जाएगा स्कूल, ऐसा ट्रांसलेशन हो जाएगा. ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है. अब इसके बाद देखिए बच्चों अगला सेंटेंस हम लोग लेते हैं जिसमें एस ई एस का यूज हम करेंगे. वह वह बर्तन वह बर्तन धोती है, वह बर्तन धोती है, ऐसा वाक्य हमारे सामने. वह बर्तन धोती है. अब देखिए वह आ रहा है और यहाँ ती है आ रहा है और यह एक सकारात्मक वाक्य है. वह जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है. इस बार ती है आ रहा है तो बच्चों यूज करेंगे शी, और शी के साथ आ जाएगा धोने के लिए यूज करेंगे वॉश, तो लग जाएगा ईएस. शी वॉशेस, और यहाँ डेफिनेट आर्टिकल लग जाएगा. और डिश मीन्स होता है बर्तन, तो इसमें भी एस लगेगा क्योंकि बर्तन एक से ज्यादा है. देखिए ईएस लग गया ना, क्योंकि एस एच आ रहा था तो यहाँ ईएस लग गया. शी वॉशेस द डिशेस, शी वॉशेस द डिशेस. इसके बाद बच्चों अगला देखते हैं. अगला है राम 9 बजे बस पकड़ता है, बस पकड़ता है. राम 9 बजे बस पकड़ता है, ऐसा वाक्य हमारे सामने है. राम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन नाउन है और ता है आ रहा है. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसमें कोई नकारात्मकता वाली बात नहीं आ रही है. तो सबसे पहले आ जाएगा राम. कैच आ रहा है, सी एच आ रहा है, तो इसमें ई एस लग जाएगा. राम कैचेस, ई एस लग गया बच्चों क्योंकि सी एच आ रहा है. राम कैचेस द बस, राम कैचेस द बस एट 9 o'clock. राम कैचेस द बस एट 9 o'clock. राम कैचेस द बस एट 9 o'clock. राम 9 बजे कब की बस पकड़ता है? राम कैचेस द बस एट 9 o'clock.
तो आप देख रहे होंगे कि CH आ रहा है, तो वहां भी हम ES का यूज कर रहे हैं, है ना। इसी तरह से बच्चों देख लेते हैं, सीता, सीता बॉल, बॉल, सीता बॉल पास करती है, सीता बॉल पास करती है, मतलब बॉल देती है, वो करती है, ऐसा वाक्य हमारे सामने है। सीता भी थर्ड पर्सन नाउन है, सिंगुलर नंबर। सीता पास, तो यहाँ देखिए बच्चों आ रहा है डबल एस, और मैंने कहा डबल एस सिंगल एस भी आया तो ES लगेगा। सीता पासेस द बॉल, 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 तो यहाँ आप देख रहे हैं आ रहा है। इसके बाद एक और सेंटेंस देख लेते हैं, वह मीटिंग, वह मीटिंग फिक्स करता है, फिक्स करता है, ऐसा वाक्य हमारे सामने है। वह मीटिंग फिक्स करता है, ही और फिक्स आ रहा है बच्चों, देखिए एक्स आ रहा है, तो एक्स के बाद भी ES लगता है। ही फिक्सेस द मीटिंग, ही फिक्सेस द मीटिंग्स, वह मीटिंग फिक्स करता है, ही फिक्सेस द मीटिंग। यदि हम इसको छोड़ दें, O आ जाए, SH आ जाए, CH आ जाए, X आ जाए, SH डबल S आ जाए, सिंगल S आ जाए, इसको यदि हम छोड़ दें, इन सब को छोड़ दें, तो इसके बाद यदि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन नाउन या प्रोनाउन आते हैं, तो वहां हम ES की जगह S का यूज करते हैं। तो एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हर कोई, हर कोई जानता है, हर कोई जानता है, हर कोई के लिए एवरीवन हम यूज करेंगे बच्चों, एवरीवन। अब यहाँ आएगा नो, तो देखिए यहाँ आ रहा है W, तो इसलिए केवल S बस हम लगाएंगे। हर कोई जानता है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एवरीवन नोज, एवरीवन नोज, हर कोई जानता है, एवरीवन नोज, ठीक है। कोई कोई लड़ाई नहीं करता है, नहीं करता है, कोई लड़ाई नहीं करता है, ऐसा वाक्य हमारे सामने बच्चों। कोई नहीं, कोई नहीं के लिए हम यूज करते हैं नो वन, नो वन, तो आ जाएगा नो वन, और FIGHTS फाइट्स, नो वन फाइट्स, कोई लड़ाई नहीं करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, नो वन फाइट्स, नो वन फाइट्स, ठीक है। यहाँ भी आप देखेंगे S लगाएंगे, क्योंकि T आ रहा है तो S लगाएंगे। एक बार आइए फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वह बर्तन धोती है, शी वॉशेस द डिशेस। राम 9 बजे बस पकड़ता है, राम कैचेस द बस एट 9 o'clock। वह मीटिंग फिक्स करता है, ही फिक्सेस द मीटिंग। सीता बॉल पास करती है, सीता पासेस द बॉल। हर कोई जानता है, एवरी वन नोज, एवरी वन नोज। कोई लड़ाई नहीं करता है, नो वन फाइट्स। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं प्यारे बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट आई होप कि आप ले लिए होंगे। अब आइए बच्चों इसका नेगेटिव देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव क्या होगा, इसे हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो यहां हम लोग हेडिंग डाल लेंगे, स्टेप नंबर 2 है, अभी तक हम अफर्मेटिव की बात कर रहे थे, तो यहां आ जाएगा
नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हो जाएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है बच्चों नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं। तो नेगेटिव में हम लोग यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं मेन वर्ब के बाद, हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे डू नॉट को, तो हम बोल देंगे डोंट, और डज नॉट को हम बोल देंगे डजेंट, ऐसा लग जाएगा बच्चों। और इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप बोलेंगे सर यस यस आपने क्यों नहीं यूज किया है, तो डजेंट लग गया बच्चों, और रूल ये कहता है कि जब हम डज नॉट यूज कर देते हैं तो वर्ब अपने प्लूरल फॉर्म में आ जाती है। तो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म हम यस यस लगा के बनाते हैं, तो जैसे ही डज नॉट यूज करेंगे तो वर्ब अपने प्लूरल फॉर्म में आ जाएगी, मतलब उससे यस यस हट जाएगा। ठीक है, डज नॉट यूज करते ही, तो अब यहाँ यस यस नहीं लगेगा, सीधे वर्ब बस आएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कोई पूछ ले आपसे यस यस क्यों हटा, तो आप बता दीजिएगा यस यस हम तब लगाते हैं जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस और नाउंस यूज करते हैं, तो उसके लिए सिंगुलर नंबर वर्ब चाहिए होती है, और वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर में होती है। यस यस लगा के उसका हम सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, तो यस यस हमें लगाना पड़ता है इन सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ। अब क्योंकि हम नकारात्मक वाक्य बनाने वाले हैं, तो हम डज नॉट यहाँ लगाएंगे, और जैसे ही डज नॉट लगाते हैं तो वर्ब फिर से अपने प्लूरल फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि यस तो यहाँ हमने यूज कर दिया, आप देख सकते हैं। तो अब यस नहीं लगेगा, यस यस नहीं लगेगा, सीधे हम नकारात्मक वाक्य की बात करते हैं। तो देखिए क्या होगा सेंटेंस, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ। यहां मैंने लिख रखा है कहां कहां हम डज का यूज करेंगे। ही डज, शी डज, गुल्लू डज, फगुनिया डज, कोई नेम है तो, ईच डज, एवरीवन डज, वन डज, नो वन डज, इनके साथ डज लगेगा। आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, पीपल डू, चिल्ड्रन डू, इनके साथ डू लगेगा। तब यहां देखिए आ रहा है मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आ रहा है, नहीं यहाँ आ रहा है, तो सबसे पहले आएगा आई, और आई के साथ देखिए हमने लिखा है डू लगेगा, तो आई डोंट हो जाएगा, आई डोंट। और झूठ बोलना को इंग्लिश बोलते हैं लाई, आई डोंट लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आई डोंट लाई। दूसरा सेंटेंस हमारे सामने है, आप दिखावा नहीं करते हैं, आप दिखावा नहीं करते हैं, ऐसा सेंटेंस हमारे सामने है, आप दिखावा नहीं करते हैं। आपके लिए यूज करेंगे यू, और नहीं आ रहा है तो आपके साथ यू के साथ भी डू ही लगेगा, तो क्या हो जाएगा यू डोंट। दिखावा करना को इंग्लिश बोलते हैं शो ऑफ, आप दिखावा नहीं करते हैं तो हो जाएगा यू डोंट शो ऑफ, यू डोंट शो ऑफ। अगला सेंटेंस हमारे सामने है बच्चों, वह कॉलेज नहीं जाता है, नहीं जाता है, वह कॉलेज नहीं जाता। अब देखिए यहां आ रहा है वह, नहीं ता है, वह और नहीं आ रहा है तो वह, देखिए ही ता है आ रहा है, तो ही के साथ लगता है डज, यहां मैंने लिख रखा है, तो हो जाएगा ही। फिर डू में डोंट या डजेंट में से कोई एक आएगा तो आएगा डजेंट, क्योंकि ही है थर्ड पर्सन है सिंगुलर नंबर प्रोनाउन, ही डजेंट, ही डजेंट। अब आ जाएगी वर्ब, वर्ब आएगी यस यस नहीं लगेगा, ही डजेंट गो टू कॉलेज, ही डजेंट गो टू कॉलेज, ही डजेंट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज नहीं जाता है, ही डजेंट गो टू कॉलेज। उसके बाद अगला सेंटेंस है, वह बहस
नहीं करती है, वह बहस नहीं करती है, ऐसा सेंटेंस है। वह नहीं और ती है आ रहा है, तो सबसे पहले आएगा शी। अब बात आती है डोंट और डजेंट में, तो यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है कि शी के साथ डज लगेगा क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। शी डजेंट, और बहस करना को इंग्लिश में बोलते हैं आर्ग्यू। शी डजेंट आर्ग्यू, वह बहस नहीं करती है, शी डजेंट आर्ग्यू। तो चलिए एक बार बच्चों प्रैक्टिस कर लें। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई डोंट लाई। आप दिखावा नहीं करते हो, यू डोंट शो ऑफ। वह कॉलेज नहीं जाता है, ही डजेंट गो टू कॉलेज, ही डजेंट गो टू कॉलेज। वह बहस नहीं करती है, शी डजेंट आर्ग्यू, शी डजेंट आर्ग्यू। आप चाहे तो नॉट को अलग भी लिख सकते हो, डू नॉट, डज नॉट लिख सकते हो, बट आजकल कॉन्ट्रैक्शंस का जमाना है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप भी कॉन्ट्रैक्शन यूज करें। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आइए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप होगा इंटरोगेटिव। इसका इंटरोगेटिव होगा बच्चों नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप होगा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इंटरोगेटिव में बच्चों क्या करेंगे हम लोग, डू और डज को सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बच्चों यस नो क्वेश्चंस भी बोला जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, यस नो क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप केवल हाँ और नहीं में दे सकते हैं, यस नो क्वेश्चंस। अब आइए रूल देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आ जाएगा डू, डू के बाद आप यूज कर सकते हैं डज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट एंड दी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस यहां आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों यहां भी डज है, राइट, तो अब भी यस यस नहीं लगेगा, केवल मैंने आपको नोट जो लिखवाई थी उसमें लिखा था जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो और कर्ता जो हो एक वचन हो, एक वचन, में तब यस यस का यूज करते हैं, नहीं तो यस यस का यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो अब हिंदी सेंटेंस में हमें हर एक सेंटेंस मिलेगा क्या। अब आइए देखते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस है क्या मैं, क्या मैं उसे समझाता हूं, क्या मैं उसे समझाता हूं, ऐसा सेंटेंस हमारे सामने है, क्या मैं उसे समझाता हूं। तो सबसे पहले बच्चों इसके ट्रांसलेशन के लिए आएगा डू, क्योंकि आपको पता है आई के साथ डू लगेगा, तो डू आई, कि डज आई होगा, डू और डज में से तो डू लगेगा आई के साथ, क्योंकि डज केवल लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन और प्रोनाउन के साथ, जो यहां लिखे हुए हैं इनके साथ डज लगेगा। डू आई, यहां पॉजिटिव वर्ब यूज होगी मेक हर अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। डू आई मेक हर अंडरस्टैंड, क्या मैं उसे समझाता हूं, डू आई मेक हर अंडरस्टैंड, और इसका आंसर भी होगा हाँ आप उसे समझाते हो, यस यू मेक हर अंडरस्टैंड, नहीं आप उसे नहीं समझाते हो, नो यू डोंट मेक हर अंडरस्टैंड, तो ये यस नो क्वेश्चंस भी कहलाते हैं। दूसरा सेंटेंस है क्या आप मुझे जानते हो, मुझे जानते हो। तो आप देखिए आ रहा है क्या और लास्ट में आ रहा है ते हो। सबसे पहले आएगा डू, क्योंकि यू है और यू के साथ लगता है डू, डू यू, डू यू, फिर आएगी वर्ब, जानना को इंग्लिश बोलते हैं बच्चों नो, डू यू नो, और मुझे आ जाएगा तो मी, क्या आप मुझे जानते हो, डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, डू यू नो मी।
इसके बाद अगला सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। क्या वह इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलती है, बोलती है, क्या वह इंग्लिश बोलती है, ऐसा सेंटेंस है। क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है ती है, वह आ रहा है बच्चों थर्ड पर्सन है, शी के साथ लगता है डज, तो सबसे पहले आ जाएगा प्यारे बच्चों डज, डज शी, डज शी, बोलना को बोलते हैं स्पीक, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बोलेंगे इंग्लिश। डज शी स्पीक इंग्लिश, डज शी स्पीक इंग्लिश, डज शी स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलती है, डज शी स्पीक इंग्लिश। सबसे पहले आएगा डू डज में से आ गया डज, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट शी, उसके बाद आएगी वह बोलना स्पीक, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट इंग्लिश, लग जाएगा क्वेश्चन। डज शी स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलती है। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं थर्ड पर्सन का। क्या वह, क्या वह कार चलाता है, चलाता है, क्या वह कार चलाता है, ऐसा सेंटेंस हमारे सामने है। क्या आ रहा है और ताहे आ रहा है, क्या वह कार चलाता है मतलब ये काम करता है। सबसे पहले आ जाएगा डज, इस बार ताहे आ रहा है तो ही ड्राइव, डज ही ड्राइव अ कार, डज ही ड्राइव अ कार, क्या वह कार चलाता है, डज ही ड्राइव अ कार, डज ही ड्राइव अ कार, क्या वह कार चलाता है, डज ही ड्राइव अ कार। तो ये बच्चों हो गया स्टेप नंबर 3 इंटरोगेटिव, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रूल जरूर लिखते चलिएगा, क्योंकि रूल आपके पास लिखा होगा तो आप सेंटेंस अपने से भी बना पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप रूल जरूर लिखते चलें और एग्जाम्पल लिखते चलें। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेप नंबर 4, जिसे हम बोलते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। बच्चों स्टेप नंबर 4 जिसमें आ जाएगा, देखिएगा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव आ जाएगा, इंटरोगेटिव साथ ही साथ बच्चों हम यूज करेंगे प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप चाहे तो नॉट सब्जेक्ट के बाद यूज कर दें, या फिर आप नॉट को यही कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं। तो आप बोल सकते हो डोंट या डजेंट, ऐसा बोल सकते हो प्यारे बच्चों, डोंट या डजेंट, फिर उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, डोंट डजेंट सब्जेक्ट एमवी फर्स्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। अब हमें दो चीजें मिलेंगी, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, क्या भी मिलेगा और नहीं भी मिलेगा, क्या भी मिलेगा और नहीं भी मिलेगा, तो ये दोनों चीजें हमें मिलेंगी। तो चलिए इसका आई होप कि आपने लिख लिया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। स्टेप नंबर 4 है, इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने है, पहला सेंटेंस है, क्या आप जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, ऐसा सेंटेंस हमारे सामने है, क्या आप जाना चाहते हैं। देखिए सेंटेंस आ रहा है क्या, क्या आप नहीं जाना चाहते हैं, क्या आप नहीं जाना चाहते हैं, नेगेटिव आएगा बच्चों, क्या आप नहीं जाना चाहते हैं। तो क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, ता है, ते है आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए डोंट डजंट में आएगा तो आप आ रहा है तो डोंट लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ बता रखा है यू के साथ डोंट लगता है, तो हो जाएगा बच्चों डोंट यू। चाहना के लिए यूज करेंगे वांट, वर्ब आ जाएगी वांट, उसके साथ टू लगता है गो, डोंट यू वांट टू गो, क्या आप नहीं जाना चाहते हैं, डोंट यू वांट टू गो, डोंट यू वांट टू गो। सेकंड एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, क्या वे, क्या वे पूजा नहीं करते हैं,
क्या वे पूजा नहीं करते हैं? ऐसा सेंटेंस हमारे सामने है। क्या आ रहा है? ते हैं आ रहा है, नहीं भी आ रहा है। तो देखिए दे के साथ भी हम डू यूज करते हैं बच्चों, तो हो जाएगा डोंट दे। और पूजा करना को इंग्लिश में बोलते हैं वर्शिप। डोंट दे वर्शिप, क्या वे पूजा नहीं करते हैं? डोंट दे वर्शिप, डोंट दे वर्शिप। उसके बाद सिंगुलर के भी कुछ एग्जाम्पल ले लें। अगला है क्या वह चाय पीना पसंद नहीं करती है? क्या वह चाय पीना पसंद नहीं करती है? क्या नहीं दी है, तो वह के साथ आपको पता है लगेगा डज, डजेंट शी। पसंद करना के लिए यूज करेंगे लाइक टू। पीना के लिए यूज कर सकते हैं ड्रिंक का, तो यहां हम यूज करेंगे हैव का, हैव टी। क्या वह चाय पीना पसंद नहीं करती है? डजंट शी लाइक टू हैव टी, डजंट शी लाइक टू हैव टी। उसके बाद अगला सेंटेंस है, आइए देखते हैं। क्या वह क्या वह नहीं नाचने लगता है? क्या नहीं ता है, ऐसा सेंटेंस मिल रहा है बच्चों। तो सबसे पहले आ जाएगा डजेंट ही स्टार्ट टू डांस, क्वेश्चन मार्क। डजेंट ही स्टार्ट टू डांस, डजेंट ही स्टार्ट टू डांस। एक बार फिर से बच्चों सारे सेंटेंस देख लेते हैं। क्या आप नहीं जाना चाहते हो? डोंट यू वांट टू गो, डोंट यू वांट टू गो। अगला है क्या वे पूजा नहीं करते हैं? डोंट दे वर्शिप, डोंट दे वर्शिप। अगला है क्या वह चाय पीना पसंद नहीं करती है? डजेंट शी लाइक टू हैव टी, डजेंट शी लाइक टू हैव टी। और अगला है क्या वह नहीं नाचने लगता है? डजेंट ही स्टार्ट टू डांस, डजेंट ही स्टार्ट टू डांस। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं प्यारे बच्चों। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, स्टेप नंबर 5। बच्चों स्टेप नंबर जो 5 है उसे हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। अब देखिए इसे हम डबल इंटरोगेटिव क्यों बोलते हैं? यदि आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो आपको मैं बोलूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाके डे 1 से देखिए, फर्स्ट वीडियो लेक्चर से आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। वैसे डबल इंटरोगेटिव क्यों कहते हैं हम ये बता देते हैं, क्योंकि यहाँ हम डिटेल्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अब ये यस नो क्वेश्चंस नहीं होंगे, अब यहाँ जो क्वेश्चंस हम पूछेंगे वो कहलाएंगे डिटेल्ड क्वेश्चंस। डिटेल्ड क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस? डिटेल्ड क्वेश्चंस। अब यहाँ हम पूरी प्रॉपरली जानकारी देंगे यदि कोई भी हमसे क्वेश्चन करेगा। तो अब आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं डिटेल्ड क्वेश्चंस की। तो डिटेल्ड क्वेश्चन में सबसे पहले आ जाएगा WH फैमिली, WH फैमिली। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ आएगा WH फैमिली के बाद डू या डज हम जो यूज करेंगे, और फिर आएगा सब्जेक्ट। WH फैमिली डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस MV फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आएगा बच्चों। अब आइए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स उसके भी। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल देखना डबल इंटरोगेटिव की, उसमें क्या होता है वो हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, पहला एग्जाम्पल है आप कब सो करके, आप कब सो करके उठते हैं, उठते हैं, ऐसा सेंटेंस आपके सामने है। आप कब सो करके उठते हैं,
तो देखिए आ रहा है बच्चों कब, कब के लिए हम यूज करेंगे WH फैमिली से when, उसके बाद आएगा डू, क्योंकि यू के साथ लगता है डू, when do you wake up, when do you wake up, सो करके उठना को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों wake up, when do you wake up, आप कब सो करके उठते हैं, when do you wake up, when do you wake up। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, हम कहाँ रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, ऐसा सेंटेंस हमारे सामने है। इस बार देखिए आ रहा है बच्चों कहाँ, कहाँ के लिए WH वर्ड यूज होगा वेयर, फिर आ जाएगा डू, वी लिव। आप किसी नई जगह पे आए हो, आपको नहीं पता, लेकिन आपके साथ जो लोग हैं उनको पता है, तो आप कई बार पूछते हो हम कहाँ रहते हैं, ये कौन सी जगह है जहां हम रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, वेयर डू वी लिव, वेयर डू वी लिव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों, सिंगुलर नंबर की भी बात कर लेते हैं। वह बकवास क्यों करता है, वह बकवास क्यों करता है, ऐसा सेंटेंस हमारे सामने है। इस बार आ रहा है देखिए क्यों, और वह आ रहा है, सबसे पहले क्यों के लिए यूज करेंगे बच्चों वाई, उसके बाद ही के साथ आपको पता है लगेगा डज, ये मैं ऑलरेडी यहाँ बता चुका हूँ, यहाँ लिखा भी है आप देख सकते हो ही डज, क्योंकि ता है आ रहा है लास्ट में, ती है नहीं आ रहा है। वाई डज ही, बकवास करना को इंग्लिश बोलते हैं टॉक रबिश, वाई डज ही टॉक रबिश, ऐसा सेंटेंस हो जाएगा वाई डज ही टॉक रबिश, वाई डज ही टॉक रबिश। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वह कौन सी किताब पढ़ती है, पढ़ती है, ऐसा सेंटेंस हमारे सामने बच्चों, वह कौन सी किताब पढ़ती है। देखिए इस बार आ रहा है कौन सी, सबसे पहले आ जाएगा विच के बाद आ जाएगा बच्चों नाउन, नाउन है यहाँ बुक, विच बुक, फिर आ जाएगा डज, क्योंकि शी आ रहा है, इस बार आ रहा है ती है, विच बुक डज शी, और पढ़ना को इंग्लिश बोलते हैं रीड। जब एक किताब पढ़ते हैं, कोई एक पर्टिकुलर बुक पढ़ते हैं बच्चों, तो रीड का यूज करते हैं। विच बुक डज शी रीड, विच बुक डज शी रीड, वह कौन सी किताब पढ़ती है, विच बुक डज शी रीड। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, आप कब सो करके उठते हैं, when do you wake up, दूसरा है कब के लिए when यूज करते हैं, अगला है हम कहाँ रहते हैं, where do we live, where do we live, तीसरा है वह बकवास क्यों करता है, why does he talk rubbish, why does he talk rubbish, और उसके बाद अगला सेंटेंस है वह कौन सी किताब पढ़ती है, which book does she read, which book does she read। तो बच्चों आई होप कि आपको डबल इंटरोगेटिव समझ में आ गया है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम लोग पहुंच रहे हैं लास्ट स्टेप की ओर। लास्ट स्टेप है जो बच्चों, उसे हम बोलते हैं, लास्ट स्टेप को बोलते हैं हम डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। और किसका डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं शिव बहादुर जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वेरी गुड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वेल डन, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें क्या होगा बच्चों, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव में आप ध्यान से देखिएगा, यहां हम लगा देंगे नॉट, ठीक है, यहां हम यूज कर देंगे नॉट का, तो ये हो जाएगा डोंट डजंट, बाकी रूल एज इट इज रहेगा, ठीक है, डोंट डजंट। अब आइए लेते हैं एग्जाम्पल, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट लेंगे तभी आप लिख पाओगे, क्योंकि ढेर सारी चीजें हम आपको दे रहे हैं और वो एक साथ बोर्ड पे लिख पाना पॉसिबल नहीं।
तो अगला सेंटेंस है बच्चों डबल इंटरोगेटिव का जो हम देखते हैं पहला, वह क्यों यहां नहीं आती है। वह क्यों यहां नहीं आती है, या वह क्यों यहां नहीं आती है। वह क्यों यहाँ नहीं आती है, वह यहाँ क्यों नहीं आती है, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए क्यों तो आ ही रहा है, नहीं भी आ रहा है बच्चों, क्यों नहीं और ती है तो आ ही रहा है, तो सबसे पहले क्यों के लिए क्या यूज करेंगे, वाई। वाई के बाद आ जाएगा बच्चों डज, और डज में ही लग जाएगा नॉट, क्योंकि यहाँ आएगा शी, और शी के साथ हमने बताया है डज लगता है। वाई डजेंट शी कम हियर। Why doesn't she come here? Why doesn't she come here? Why doesn't she come here? अगला सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा, कौन टॉपिक नहीं बोलता है, कौन टॉपिक नहीं बोलता है, ऐसा सेंटेंस हमारे सामने है बच्चों। तो यहाँ देखिए आ रहा है नहीं, ताहे आ रहा है, तो सबसे पहले आएगा हु, और उसके बाद आ जाएगा डजेंट, क्योंकि हु के बाद जब भी हेल्पिंग वर्ब आती है या वर्ब भी आएगी तो सिंगुलर नंबर की आती है। हु डजेंट स्पीक, हु डजेंट स्पीक द टॉपिक, हु डजेंट स्पीक द टॉपिक, हु डजेंट स्पीक द टॉपिक, कौन टॉपिक नहीं बोलता है। उसके बाद अगला सेंटेंस देख लेते हैं, आप क्या क्या नहीं खाते हैं। आप क्या क्या नहीं खाते हैं, ऐसा सेंटेंस हमारे सामने है। आप क्या क्या नहीं खाते हैं, तो देखिए नहीं आ रहा है और ते हैं आ रहा है। वॉट, अब देखिए यहाँ बच्चों आ रहा है क्या क्या, तो हम लगा देंगे ऑल एडवर्ब। वॉट ऑल डोंट यू, खाना के लिए हमने पहले ही बताया कि खाने पीने के लिए हम हैव का यूज करते हैं, आप ईट का यूज भी कर सकते हो। वॉट ऑल डोंट यू हैव, वॉट ऑल डोंट यू हैव, आप क्या क्या नहीं खाते हैं, वॉट ऑल डोंट यू हैव। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, वे कहाँ नहीं खेलते हैं। सेंटेंस आपके सामने है, वे कहाँ नहीं खेलते हैं। देखिए यहाँ आ रहा है, कहाँ तो आ ही रहा है, नहीं भी आ रहा है बच्चों, और ते हैं तो आ ही रहा है। सबसे पहले आ जाएगा वेयर, उसके बाद आ जाएगा डोंट, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट दे, और खेलना के लिए वर्ब आ जाएगी प्ले। वेयर डोंट दे प्ले, क्योंकि दे के साथ आप देख रहे हैं डू लगता है, और नहीं आ रहा है तो नॉट भी कांटेक्ट कराएंगे। वेयर डोंट दे प्ले, है ना, रूल कहता है डब्ल्यूएच फैमिली, फिर डोंट डजंट, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी वर्ब, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। बस रूल को फॉलो हमें करते जाना है, सबसे पहले ये, फिर इसके बाद ये, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, पांचवें नंबर, ऐसे हम यूज करते जाएंगे। वेयर डोंट दे प्ले, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए प्यारे बच्चों। आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने कोशिश की है इसे कवर करने की, और आपके डाउट्स जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर के रहते हैं उन्हें क्लियर करने की। अब हम दो एग्जाम्पल्स आपको देंगे, और आप दोनों एग्जाम्पल्स को 6 फॉर्म्स जो हमने आपको बता रखा है, अभी बताया है, उसमें चेंज करिएगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो 6 फॉर्म में आप प्लीज चेंज करके हमें उन सेंटेंसेस को बताइएगा। और यदि आप हिंदी के साथ कर सकते हैं चेंज तो मुझे बहुत खुशी होगी, ताकि आप, मुझे समझ में भी आएगा कि आप हिंदी समझ पा रहे हैं सेंटेंस की कि नहीं। तो पहला वाक्य जो है बच्चों आपके सामने है, पहला सेंटेंस, दो ही सेंटेंस देंगे। पहला सेंटेंस ये है, मैं
प्रतिदिन मैं प्रतिदिन उससे मिलता हूं। पहला वाक्य ये है, मैं प्रतिदिन उससे मिलता हूं, इसे सिक्स फॉर्म में आपको चेंज करना है। दूसरा वाक्य है, वह एक कार खरीदना वह एक कार खरीदना चाहती है चाहती चाहती है। मैं प्रतिदिन उससे मिलता हूं, वह एक कार खरीदना चाहती है। दो सेंटेंसेस आपके सामने हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को आप बच्चों सिक्स फॉर्म में चेंज करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और जैसा मैंने कहा था कि एक दिन में हम एक टेंस को कवर करेंगे, आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर किया। उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, कहाँ कहाँ हम उसका यूज करते हैं, वो हमने आपको बताया है। और कल हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप हमसे जुड़िए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि धीरे धीरे डेफिनेटली आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होगा और आपका कम्युनिकेशन भी सही होगा। Once again, thank you so much for being with us and watching our video lecture. Thank you so much.